पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और आज सुबह से ही कश्मीर में 2 आतंकवादियों के घर बारूद से उड़ा दिए गए। संदेश बिल्कुल साफ है, अब किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि करने वाले और उनका साथ देने वालों से सरकार ऐसी ही सख्ती से निपटेगी। उधर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज घाटी में जाकर मोर्चा संभाल लिया है, यानी कि अब आतंकियों की शामत आनी तय है। देखिए कश्मीर मामले में आज घाटी में क्या क्या हुआ हमारी इस रिपोर्ट में। ये आवाज सुनी आपने, ये वही आवाज है जिसकी गूंज पाकिस्तान तक गई है। रोते बिलखते लोगों की आंसुओं को सिर्फ इंसाफ की आस है और इंतकाम की इस जंग की शुरुआत अब हो चुकी है। कश्मीर घाटी में आतंकी ठिकानों को उजाड़ने का काम भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है। बानीपुरा में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया गया है और ये तो बस शुरुआत है। इसके अलावा पहलगाम हमले में शामिल माने जा रहे 2 आतंकवादियों के घरों को तबाह कर दिया है। बिज बेहरा में लश्कर के आतंकवादी आदिल हुसैन थोकर के घर को आईईडी का इस्तेमाल करके उड़ा दिया गया, तो त्राल में आसिफ शेख के घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमारे घर में मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है और मेरी 2 बहनें हैं और एक माँ बाप हैं। जहां एक तरफ आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख ने अब कमान अपने हाथों में ले ली है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें बांदीपुरा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। सेना प्रमुख के साथ आज एक और बड़ा चेहरा कश्मीर पहुंचा और वो थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर पहुंचकर घायल पीड़ितों और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली के बाद श्रीनगर की धरती से संदेश दे दिया कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank my love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. घायलों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मिले। गुरुवार शाम की सर्वदलीय बैठक से राहुल गांधी के कश्मीर दौरे ने एक बात तो साफ कर दी है कि ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, जहां धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले आतंकियों के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ इस जंग ने नया मोड़ ले लिया है। भारतीय सेना और सरकार का साफ संदेश है, आतंकवाद का कोई भी ठिकाना अब बख्शा नहीं जाएगा। ये नया हिंदुस्तान है जो एकजुट एक साथ होकर आतंक के खिलाफ लड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आज कश्मीर पहुंचकर बहुत साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। राहुल ने कहा कि कश्मीर में जो सुरक्षा चूक हुई है उस पर तो बाद में बात होगी, अभी तो सभी दलों की पहली प्राथमिकता आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ खड़े रहना और सरकार के हर कदम का समर्थन करना है।